दोस्तों पांचवें टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड की जबरदस्त पिटाई करते हुए छक्कों का रिकॉर्ड बना डाला। इसके साथ साथ दोस्तों कर दी इंग्लैंड की बुरी हालत। जी हां दोस्तों, भारत इंग्लैंड की टीम के बीच पांचवा टी20 मुकाबला वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खत्म हो चुका है, जहां इस मैच में कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन उनका ये फैसला शुरुआत से ही बेहद ही खराब साबित हुआ, क्योंकि पहली गेंद पर ही संजू सैमसन ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था और इरादे पूरी तरह साफ कर दिए थे कि आज के मैच में छक्कों की बारिश होने वाली है। हालांकि 21 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका मार्कवुड ने देते हुए सैमसन को आउट कर दिया था और सैमसन 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन एक तरफ अभिषेक शर्मा इस मैच में काफी घातक बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने के लिए तिलक वर्मा उतरे। इसके बाद दोस्तों अभिषेक शर्मा ने इस मैच में इस कदर घातक बल्लेबाजी करी कि इंग्लैंड के सभी गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। वो एक के बाद एक वाइड गेंदें फेंके जा रहे थे जिससे वो बच सकें। लेकिन दोस्तों इस मैच में अभिषेक शर्मा ने छक्के की बरसात कर दी थी। वो इस मैच में एक के बाद एक बड़े बड़े छक्के मार रहे थे और केवल 17 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था। जहां अर्धशतक पूरा करने के बाद वो यहीं नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने और भी घातक बल्लेबाजी करी और इसके बाद दूसरे विकेट के लिए उन्होंने तिलक वर्मा के साथ 115 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी। लेकिन 136 रन के स्कोर पर तिलक वर्मा 24 रन बनाकर ब्रेंडन क्रेस की गेंद पर आउट हो गए थे। लेकिन उनके आउट होते ही बल्लेबाजी करने सूर्या उतरे और दोस्तों दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा अपने शतक की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और इसके बाद उन्होंने केवल 37 गेंदों का सामना करने के बाद अपना शतक पूरा कर डाला था और दोस्तों शतक पूरा करते ही वो पूरी तरह खुश दिख रहे थे और मैदान पर सभी दर्शक पूरी तरह खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने काफी बड़े बड़े छक्के मारे थे। उनके बल्ले से चौके से ज्यादा छक्के निकल रहे थे और छक्के काफी शानदार लग रहे थे। लेकिन इंग्लैंड की हालत पूरी तरह खराब होती जा रही थी। लेकिन इसी बीच भारत के विकेट भी एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, क्योंकि 145 रन के स्कोर पर सूर्या केवल 2 रन बनाकर ब्रेंडन क्रेस की गेंद का शिकार बन गए थे। लेकिन इसके बाद शिवम दुबे बल्लेबाजी करने उतरे और शिवम दुबे ने आते ही इस मैच में तहलका मचा दिया, क्योंकि दोस्तों इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक छक्के चौके मारना चालू कर दिया था। वो इस मैच में घातक बल्लेबाजी करते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों वो भी 182 रन के स्कोर पर ब्रेंडन क्रेस की गेंद पर 13 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने एक शानदार छक्का भी मार दिया था, लेकिन एक और छक्का मारने के चक्कर में वो 9 रन बनाकर मार्कवुड की गेंद का शिकार बन गए। इसके बाद दोस्तों 202 रन के स्कोर पर भारत को छठा झटका भी जोफ्रा आर्चर ने देते हुए रिंकू सिंह को आउट कर दिया था और रिंकू सिंह 9 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद अक्षर पटेल अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए उतरे और दोस्तों अभिषेक शर्मा इसके बाद एक छक्के चौके मारते ही जा रहे थे, मानो दोस्तों वो कसम खा के आए थे कि आज के मैच में केवल छक्के मारेंगे। और दोस्तों इंग्लैंड की पूरी हालत खराब दिखने लग गई थी। लेकिन इसी बीच जब भारत का स्कोर 237 रन पर पहुंचा तो तभी अभिषेक शर्मा एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आदिल रशीद की गेंद का शिकार बन गए। लेकिन तब तक उन्होंने 54 गेंदों का सामना करने के बाद 7 चौके 13 छक्कों की बदौलत 135 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां दोस्तों भारत की टीम की तरफ से टी20 इतिहास में एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी अभिषेक शर्मा बन चुके हैं और दोस्तों उन्होंने इस मैच में 13 छक्के बनाकर भारत की तरफ से एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। जहां इस मैच में भारत की टीम ने पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन भी बनाए थे, 95 रन, जो कि अब तक का सबसे बड़ा टोटल है पावर प्ले में। हालांकि दोस्तों इसके बाद आखिरी ओवर में भारत के बैक टू बैक 2 विकेट गिरे, क्योंकि 247 रन के स्कोर पर पहले अक्षर पटेल 2 रन चुराने के चक्कर में 15 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। तो आखिरी गेंद पर रवि बिश्नोई बिना खाता खोले आउट हो गए और इस तरह भारत की टीम 247 रन बना पाई थी 9 विकेट के नुकसान पर। जहां इंग्लैंड की तरफ से ब्रेंडन क्रेस को 3 विकेट हाथ लगी थी। मार्कवुड ने भी 2 विकेट लिए थे। लेकिन इस मैच में जोफ्रा आर्चर, जिमी ओवरटन और आदिल रशीद काफी महंगे साबित हुए। अब दोस्तों इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए 248 रन बनाने थे और जब इसके बाद इंग्लैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर दोस्तों उनकी शुरुआत इस मैच में शुरुआत से ही बेहद ही खराब रही, क्योंकि 23 रन के स्कोर पर बेन डकट अपना बिना खाता खोले शमी की गेंद पर आउट हो गए थे। इसके बाद जॉस बटलर भी केवल 7 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार बने और इसके बाद हैरी ब्रुक भी केवल 2 रन बना पाए और वो भी रवि बिश्नोई की गेंद पर आउट हो गए थे। इसके बाद लिविंगस्टन केवल 9 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार बने।
लेकिन एक तरफ इस मैच में फिलिप सॉल्ट काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे। वो एक के बाद एक छक्के चौके मार रहे थे और इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद थे। और इसके बाद उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। लेकिन अर्धशतक पूरा करते ही वो भी 55 रन बनाकर शिवम दुबे की गेंद पर आउट हो बैठे। इसके बाद दोस्तों इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरते रहे, जहां इसके बाद ब्रेंडन क्रेस केवल 3 रन बनाकर अभिषेक शर्मा की गेंद का शिकार बने। इसके बाद जिमी ओवरटन केवल 1 रन बनाकर अभिषेक शर्मा की गेंद पर आउट हो गए। और दोस्तों इस मैच में भारत की टीम एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। और इसके बाद इंग्लैंड की पूरी टीम 10वें ओवर में ही 97 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। और भारत की टीम ने ये मुकाबला 150 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया, जहां भारत की तरफ से गेंदबाजी में मोहम्मद शमी को 3 विकेट हाथ लगी थी, तो वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट लिए थे और रवि बिश्नोई को भी 1 विकेट हाथ लगी थी। और दोस्तों भारत की टीम ने इस मैच में पूरी तरह इंग्लैंड को बुरी तरह हराया है।